कितना भक्त भगवान होते हैं, जी इसके प्रभु लिए जी। प्रभु आपने। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है बोलो। प्रभु जी, कक्षा का समय शुरू हो गया, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, आप ओके सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। एक मिनट सेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई बीच में अनम्यूट होता रहेगा। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 25 नवंबर और सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोट आप लोगों के सामने है, म्यूट रहकर आप लोग पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। 25 नवंबर। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। कम से कम महीने में एक बार सिर मुंडवाओ। यही मेरा निवेदन है। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं और तुम सब युवक। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वृंदावन, 25 नवंबर 1976। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आप में से जो भी भक्तजन पढ़ना चाहता है, प्लीज वो फटाफट हैंड रेस कर दो। श्लोक और अनुवाद छोटा ही है। भाव्य प्रभु जी पढ़ोगे? हरि बोल, कौन पढ़ेगा? भाव्य प्रभु जी, निवेदिता माता जी, रोहिणी माता जी, जल्दी से हैंड रेस कर दो प्लीज। कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ना है? निवेदिता माता जी ने पढ़ना है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता अध्याय अध्याय 6, श्लोक नंबर 10। योगी सततमानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। जी, उसके आगे अनुवाद भी है इसका। जी, अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की ये इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद निवेदिता माता जी, आपके लिए हरि बोल। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, परमात्मा को जानने, भगवान को जानने के तीन स्तर हैं। ब्रह्म, परमात्मेति, शब्देति और ये भगवान इति, है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भागवत महापुराण का श्लोक भी आप लोगों ने लर्न किया था इसका। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञानपूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांत वास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। हरे कृष्णा। भावे प्रभु जी,
18वें अध्याय का ना 66 नंबर का श्लोक है, वहां पे रेफरेंस दिया है हरि भक्ति विलास, है ना, वहां पे हरि भक्ति विलास में से एक श्लोक है, अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो वाला श्लोक अभी आपको बुलवाऊंगी, तो उसको माइंड में रख लो, ठीक है, ध्यान में, कि कौन सा लर्न किया हुआ आपने। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उससे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव यानी कि परिग्रह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। ये भी आप लोगों ने लर्न किया ना भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए, अनासक्तस्य विषयान, क्या लिखा है, अनासक्तस्य विषयान, सभी वस्तुओं के प्रति क्या लेनी है, आसक्ति नहीं करनी है, विरक्ति ले लेनी है, आसक्ति का अपोजिट करना है आपको, विरक्त हो जाना है, किसके प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति। तो आसक्त किसके प्रति होना है, खाली कृष्ण के प्रति, सिर्फ कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति, आपकी अटैचमेंट, आपका मोह, आपका प्यार, आपका लोल्यम, आपका लालच कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और कृष्ण से जुड़ी, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर उठ सकता है, स्थित रहता है, उसमें स्थित रहता है। दूसरी ओर व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ खंड 2 श्लोक संख्या 255 और 256 ये लर्न किए हुए हैं आपने। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। ये आपका वो श्लोक है ना, ईशोपनिषद में आता है। ओम, एक मिनट। ओम ईश्वरमास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम, उसमें आता है ये कि जो व्यक्ति है उसको पता लग जाता है कि प्रत्येक वस्तु जो कृष्ण भगवान की है, चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे वो चेतन वस्तु हो, हर एक वस्तु का संबंध, डायरेक्ट संबंध किसके साथ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जो मैंने भी श्लोक गाया ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आप लोगों को याद होगा तो, प्रभुपाद जी ने वहां पे तात्पर्य में लिखा है कि मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है, कि अगर एक चिड़िया आएगी ना, एक कहीं पे मान लो सड़क के ऊपर कोई राशन की बोरियां लेकर जा रहा था, उसमें से एक बोरी गिर गई उसकी, जो होता ना ऐसे, जिसको रेड़ा रेड़ा, हाँ रेड़ा, रेड़े से ऐसे करके लेके जा रहा है, एक बोरी उसकी स्लिप होकर गिर गई है वहां पर। अब बोरी जो है ऊपर से फटी है, चिड़िया आई, चिड़ी ने ठुंगे मारे, चोंच मतलब चोंच मारी, दाने चुगे, चिड़िया उड़कर चली गई। बंदर आया, बंदर ने सोचा चलो बोरा पड़ा, बंदर ने एक मुट्ठी खाई, ऐसे करके फक्का मारा, दूसरी मुट्ठी हाथ में बदली, एक और चलो उठा के चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके चला गया बंदर भी। आया इंसान, इंसान की बारी, उसने कहा है राशन की बोरी पड़ी है, चलो ओए यहाँ पे आ, फटाफट स्कूटर लेकर आओ, जल्दी जल्दी स्कूटर लेकर आओ, यहाँ पर राशन की बोरी पड़ी है, चल अपने घर लेके चलते हैं। स्कूटर आया, स्कूटर के ऊपर लादा, राशन की बोरी गर करके अपने घर के आगे उतार दी। तो ये क्या हो गया, ये चोर हो गया। ऐसी जो चीज है ये चोर है, बिकॉज प्रत्येक वस्तु जो है ना इस दुनिया में, संसार में, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो
चर है चाहे वो अचर है, वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण की हैं। और हमने कितना लेना है, मतलब ठीक है, हमें भगवान ने पैदा किया तो क्या हम रोटी ना खाएँ? तो क्या हम नहाए-धोए ना? तो क्या हम कपड़े ना लगाएँ? सब कुछ हमें करना है, लेकिन कितना, जितना कृष्ण भगवान ने हमारे भाग में, किस्मत में निमित करके रखा है, हमारे भाग में डाल के रखा है उतना। उससे ज़्यादा जब हम कोशिश करेंगे तो वो चोरी है। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है, वहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा-सा हमें तात्पर्य में समझाया था। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें क्या समझा रहे हैं कि फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है, पता है उसको। मेरी किस्मत है, मेरा मेहनत है, मेरी मेहनत में इतना ही मेरे लिए लिखा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा होता है तो सोचते हैं चलो उड़ाओ। अब कौन-सा, अब आईफ़ोन ले लिया, अब आईफ़ोन 16 निकला, चलो 16 खरीदो। अब क्या, अब बीएमडब्ल्यू का मॉडल पुराना हो गया, अब नई गाड़ी कौन सी, चलो ये वाली गाड़ी खरीदो। अब क्या यार, ये बिल्डिंग मेरी पुरानी हो गई है, अब ये रेनोवेट करवाऊँगा इसमें, अभी नया फर्नीचर लगाऊँगा, नया ये वॉलपेपर लगा दूँगा, जैसा लेटेस्ट होटलों में होता है, वैसा मुझे अपना घर चाहिए, एकदम महल महल जैसा चाहिए मेरे को। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब कि ठीक है, भगवान ने आपको संपत्ति दी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उजाड़ते रहो, अपने शौक में ही पूरा करते रहो, भगवान की सेवा में अपना 1 रुपया मत लगाओ, ये चीज़ भी नहीं है। आपने गाड़ी ली है, ठीक है, गाड़ी में चढ़कर आप भगवान जी के मंदिर भी जाओ, है ना? आपके पास कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, आप उसको भगवान जी की सेवा में लगा सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, वो जानता है कि कृष्ण के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है, किस तरह से? कृष्ण भावनामृत में। और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग भी किया कर दिया जाता है, कि ये मेरी भक्ति के अनुकूल है, इसको मैं रखूँगा, ये प्रतिकूल है, इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु जी, वो फटाफट वो जो श्लोक मैंने बोला था, वो निकाला, गाओ फटाफट। हरे कृष्णा, भाव है प्रभु जी? जी माता जी। पता लगा ना किसकी बात कर रही हूँ? जी माता जी, जो लर्न है जी। आपको, फटाफट बोलना है। अनुकूलस्य सङ्कल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वं वरणं तथा आत्मनिप्ष आत्मनि आत्मनिपेक्षकार्पण्यं षड्विधा अ, षड्विधा शरणागतिः। भगवान जी की शरणागति लेने के ये 6 तरीके बताए हैं। प्रभु जी एक्सप्लेन कर सकते हो? हिंदी है आपके पास? जी माता जी। हुँ। इसका अर्थ है कि जो चीज़ें भक्ति के अनुकूल हैं, हमें उनका संकल्प करना चाहिए, यानी कि उनको अपनाना चाहिए। बस अभी और रुको, जो रुको, भक्ति रुको, रुको बस अनुकूल रुको। है। प्रभु जी ने बताया जो चीज़ें भक्ति के अनुकूल हैं, अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलस्य संकल्प। संकल्प मतलब आपको उसका संकल्प करना है अनुकूल, ये मेरी भक्ति के अनुकूल है। चाहे आपको वो पसंद ना भी हो, लेकिन आपकी भक्ति के अनुकूल है, आपको करना है। आपको पसंद है कि रात को देर रात तक जागना, टीवी देखना, लेकिन आपको पता है ये भक्ति के प्रतिकूल है। अगर मैं टीवी देखता रहूँगा, माला नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी भक्ति तो रह जाएगी। तो आपको क्या करना है? भक्ति के अनुकूल चीज़ें करनी है, आपको उसको ज़िंदगी में लाना है। प्रतिकूल वस्तुओं को आपको परित्याग करना है। रक्षित इति विश्वासो, भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे पालनहार हैं, सभी जगत में सबके पालनहार हैं, मेरी भी रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा करते हैं, आगे भी करते आए थे, अभी भी करते आएँगे, आगे भी करते रहेंगे। ऐसा हमें भगवान जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे होता है ना, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, सबकी सुधि लेता है भगवान, मेरी भी सुध नहीं लेगा, है ना? तो सबकी सुध अगर चींटी को भगवान मन ये कन भर देंगे, चींटी का पेट कितना सा होगा? चींटी का साइज़ कितना है? इतना सा। पेट कितना सा होगा? इतनू सा। खाएगी कितना? इतना सा ही खाएगी। तो उसकी भी भगवान ज़रूरत पूरा करते हैं, उसको भी खाना देते हैं। हाथी शरीर इतना बड़ा है, कितना खाता है, मण-मण कि कितने-कितने किलो खा लेगा अनाज। लेकिन उसकी भी भगवान उसको भी भूखा नहीं रखते ना। हाथी भी भूखा नहीं रहता, चींटी भी भूखी नहीं रहती। हम भी भूखे नहीं रहेंगे। हमारा भी भगवान जो है, हमारा पालनहार है, हमें हमें वो हमेशा से देखते आए हैं, आगे भी वही देखेंगे। इस तरह से हमको भगवान जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है कि भई क्या करना है? अब आपने देखा होगा जो आ आपके जो मतलब आपने आपके घर में जो दादू होंगे पुराने, मतलब परदादू होंगे, है ना? तो वो लोग जो हैं उनके ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें, ये वीडियो गेमें, PS4, PS5 ये सब नहीं था। है ना? उनकी सिंपल सी लाइफ़ थी, खाना-पीना अपना और भगवान की भक्ति करनी, बस इतना ही रहना। भौतिक वस्तु से वो दूर रहते थे, कहते थे यार फालतू में एक गंदी आदत पड़ जाएगी, ये गंदी आदतें क्या करनी है पाल कर। इनफैक्ट मेरे जो खुद के पापा हैं ना, मेरे पापा ने भी कभी बाज़ार से कभी
कुछ नहीं खाया, मैगी तक नहीं खाई थी, उन्होंने पान का स्वाद तक नहीं उनको पता था कि पान भी कोई चीज होती है। जो खाते थे घर में ही खाते थे, भौतिक वस्तुओं से दूर रहते थे। मतलब ज्यादा उनकी जरूरतें नहीं थी, बहुत कम जरूरतें थी, बहुत कम जरूरतें। अपने जमाने के मेरे पापा ने भी मतलब ग्रेजुएशन की थी, बैंक ऑफिसर थे मेरे पापा, और ऊंचे ऑफिसर थे बैंक में, मतलब इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी, ऐसे वगैरह चीजों के लिए भी पापा जाते थे, मतलब। लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें जो थी ना, लाइफ जो थी सिंपल थी, और कॉलेज टाइम पे वो रेसलर भी रह चुके थे। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपने बॉडी का, अपनी दम का किसी के ऊपर नाजायज फायदा उठाया हो कि ये तो कमजोरी लाल है, इसको एक मुक्का मारूंगा जी, क्या है ये। इस तरह से कभी नहीं किया उन्होंने। तो भौतिक वस्तुओं से हमेशा जो होता है भक्त, वो दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है। और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार ना रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमने कर लिया, अब हम चर्चा करते हैं, श्लोक के ऊपर आ जाते हैं आपके वापस यहाँ पे। योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं का, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो योगी को क्या चाहिए? सबसे पहले सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शरीर को भी नहाए धुलाए साफ रखे, एक प्रॉपर। अभी यहाँ पे जो योगी की बात हो रही है, हम ध्यान योगी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान योगियों के बारे में आपको पता है ना, पहले भी पढ़ा हुआ कि कैसे बताया जाता है उनके बारे में। शरीर को पवित्र रखना है, शरीर को भगवान में लगाना है। ठीक है, मन को भगवान में लगाना, मतलब कि यहाँ पे आत्मा को मन को, आत्मा को परमेश्वर में लगाना, मन को, आत्मा को, शरीर को परमेश्वर में लगाना। क्वालिफिकेशन आगे यहाँ पे क्या बताई जा रही है? एकांत स्थान में रहना और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चीजें बताई जा रही हैं, योगी को एकांत स्थान में रहना पड़ेगा, अकेली जगह पे रहना पड़ेगा, घर बार छोड़ के अकेली जगह पे रहना पड़ेगा, एकांत जगह पे रहना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो कहीं जो ये वाले योगी होते हैं, ऐसे वाले ध्यान योगी तपस्वी होते हैं, वो लोग अपना घर बार छोड़कर किसी पेड़ के नीचे होंगे, किसी गुफा के अंदर होंगे, किसी पहाड़ी के ऊपर होंगे, है ना। केदारनाथ से भी कई बार वीडियोस आते रहते हैं कि कुछ जो होते हैं वो बर्फ में ही समाधि ले लेते हैं बाद में, मतलब बर्फ में रहते हैं, बारिश पड़ रही है उनको फर्क नहीं पड़ता, धूप पड़ रही है उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ पुट्ठे हो जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके, कुछ यूं यूं करके, पता नहीं किस तरह से बॉडी को अपना मोड़ तोड़ के भगवान की भक्ति करते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि योगी को चाहिए सदैव अपने शरीर को, मन को, आत्मा को परमेश्वर में लगाए। सबसे पहली बात, एकांत स्थान में रहे, अकेली जगह पे रहना है। दूसरी बात, पवित्र स्थान में भी रहना चाहिए, है ना। कांटे मत मारो मानसी माता जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो शरीर को भी परमात्मा लगाना है। क्वालिफिकेशन क्या बता दी यहाँ पे? एकांत स्थान बता दिया और पवित्र स्थान बता दिया, होली प्लेस। अब एकांत स्थान जो है ना, कलयुग में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। चलो ढूंढ भी लिया, ढूंढ लिया, लेकिन मन को वश में करना, आत्मा को परमेश्वर में लगाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मन को कैसे वश में नहीं कर सकते? देखो जैसे इसमें प्रोसेस क्या बताया जाता है आपको ना, ऐसे चौंकड़ी चौंकड़ी मार के, आलती पालती मार के, ऐसे करके फिर नाक की टिप के ऊपर आपको ध्यान लगाना होता है। और जो नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना है ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलेंगे, मैं कैंप पे नजर आ रही हूँ ना आप लोगों को, मैसेज कर दो या थम्स अप दे दो। नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना है, लेकिन ध्यान भी कैसे लगाना है? ना तो आंख खोल के ध्यान लगाना है ऐसे करके, ना ही आपको आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। आपको ध्यान कैसे लगाना है? थोड़ी सी आंख खुली हो, थोड़ी सी आंख बंद हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर पूरी आंखें ऐसे करके बंद कर लोगे ना, बंद कर लोगे, तो आपको नींद आ जाएगी। जैसे आपने अपने केस में भी देखा होगा कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब आंखें बंद करके पूरा करने लग जाते हैं, लिपसिंग हमारी धीरे धीरे बंद हो जाती है, फिर हम ऐसे सो जाते हैं, है ना, फिर हम सो जाते हैं। हरे कृष्ण, क्या आप लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा है? मेरे को मैसेज भी नहीं किसी ने किया, थम्स अप भी नहीं दिया कि भाई आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, या मतलब वो किया है मैंने कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सबके लिए जो होता है स्पॉटलाइट, हाँ किया हुआ है, किया हुआ, किया हुआ है। तो एक तरह से, मतलब इस तरह से ना,
आंखें ऐसे करके अगर हम बंद कर देंगे तो उनको नींद आ जाएगी, खोल के रखेंगे तो ओ लड़की गई, वो क्या लेके जा रही है लिफाफे में, अच्छा दही, आज ये दही का रायता डालेंगे, अच्छा भल्ले लेके जा रही है, अच्छा अच्छा उसने क्या पहना हुआ है, बड़े चमकीले कपड़े पहने, वो कहाँ जा रहा है। इस तरह से फिर हमारी आंखें जो है ना वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, जो भी आएगा, जो भी इंसान एक्स वाई जेड, कोई जानवर आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी आएगा, हम उसको देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है एकांत स्थान में रहना है, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना है। दूसरी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि एकांत स्थान जो, अगर जैसे मतलब कई लोग होते हैं ना, कई लोग चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, यूजली धाम जैसी पवित्र स्थलों को चुनते हैं, है ना। धाम जैसे मतलब कि जहाँ पे देवी देवता थे हमारे, जहाँ पे भगवान जी थे, हम वहां पे जाएंगे, वहां पे जाकर भक्ति करेंगे। तो जब कभी वहां पे होली प्लेसेस मतलब पवित्र स्थान पे जाकर हम करेंगे, पवित्र स्थान जो है ना वहां पर भी आपको अकेलापन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे लोग बहुत सारे होते हैं, ज्यादा भीड़ होती है पवित्र स्थानों में, क्योंकि वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं ना भगवान के। जैसे आप ये सोच के गए घर से कि भाई हम देवी देवता के, परमात्मा भगवान जी के स्थान पे जाकर भक्ति करेंगे, ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भगवान जी के वहां पे जाके दर्शन करेंगे, तो वहां पर भी भीड़ है, वहां पर आप कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन कलयुग का हाल जो है वो ये है कि जो स्थान एकांत है वहां पर पवित्रता नहीं होती, जो एकांत स्थान होते हैं वहां पर पवित्रता नहीं होती है, और जो तीर्थ स्थान होते हैं वहां पर भीड़ भी होती है। तो एकांत स्थान भी नहीं हो पाता, तो पवित्र स्थान में जाके इस तरह से अकेले बैठकर कोई डिस्टर्ब ना करे, वो वाला पॉसिबल भी आप लोगों का नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मंदिर में चले जाना चाहिए, भक्तों के संग रहना चाहिए। अगर जैसे कई लोग जो होते हैं संन्यास लेना चाहते हैं, जैसे आपको पता है इस्कॉन में गृहस्थ जीवन वाले जो होते हैं वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं ना, व्हाइट कलर की धोती पहनते हैं। येलो कलर के कौन पहनते हैं, जो अभी ट्रेनिंग के अंडर है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई हम सीखना चाहते हैं भगवान जी की भक्ति के बारे में, पवित्र नामों के बारे में, भगवान कैसे हैं कैसे लगते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो येलो कलर का गुरुकुल वाला ड्रेस पहनते हैं, है ना, उनको बेस में रखा जाता है, मतलब गुरुकुल में उनको शरण दी जाती है। जो भगवा रंग का चोला पहनते हैं, संतरी रंग का, गेहुआ कलर का, है ना, उनका होता है कि वो सन्यास ले चुके हैं, मतलब कि या ले चुके हैं, लेने वाले हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, हाँ इन्होंने सन्यासी बने, उन्होंने ठान लिया कि भाई हमने शादी वादी नहीं करनी है। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो चाहता है, मतलब भगवान जी की भक्ति करना चाहता है और अकेले रहना चाहता है, मतलब कि शादी नहीं करना चाहता है, तो उसको लिए बेटर ऑप्शन यही है कि मंदिर में चला जाए, मंदिर में जाकर भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों का संग में उनकी भक्ति अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में आप किसी पहाड़ी के ऊपर, किसी टीले के ऊपर, किसी पेड़ के नीचे, किसी पानी के नीचे, देखो पानी के नीचे का एग्जाम्पल आपको, सोबरी मुनि का एग्जाम्पल आपको याद है, हमने पढ़ा ना भागवतम महापुराण में, सोबरी मुनि कि पानी के डीप नीचे चले गए, ज्यादा गहराई में चले गए, कि मैं अब नीचे जाके पानी में जाके तपस्या करूंगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई मैं किसी औरत को नहीं देखूंगा, ना नजर जाएगी, ना मेरा मन में कोई विचार आएगा। लेकिन पानी में जाकर क्या देखा, दो मछलियां, मेल मछली फीमेल मछली आपस में प्यार कर रही है, भोग कर रही है, तो उसने, ऋषि ने मतलब सोबरी मुनि ने सोचा कि यार इनको जानवर होके इतना मजा आ रहा है, तो इंसान होकर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। फटाफट वो बाहर आए, शादियां कर ली, एक ही लड़की की, एक ही राजा की बेटियों के साथ शादी कर ली, और कितने विवाह कर लिए, मल्टीपल विवाह कर लिए, है ना। तो इस तरह के जो मतलब उस जमाने के सोचो जो साधु संत हैं, वो लोग भी इस तरह से एकांत स्थान पर जाकर अपने मन को वश में नहीं कर पाए। हम लोग किस खेत की मूली हैं जो हम ये सब कर लेंगे। तो कलयुग में तो मुश्किल है, तो कलयुग में हमारे पास उपाय यही है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों के संग में रहकर करो। भक्तों के संग में रहकर करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम भक्ति भी अगर कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए जो है वो हमको डिस्काउंट में, मतलब कि फ्री फंड में मिल रहा है, भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान ने भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में कहा ना कि जो भक्ति करता है उसको, मतलब कि मुक्ति मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है, वो तो ऐसी मैं दे देता हूँ, मुक्ति हो गया आपका, पैसे का लाभ हो गया, ऐशो राम हो गया, उसको तो मैं ऐसी दे देता हूँ जैसे राजा के पीछे नौकर नौकरानी चलती है, ऐसे मुक्ति उनके पीछे पीछे आ जाती है चलकर। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति जो है वो मुश्किल से देता हूँ। तो भक्ति जब हम कर भी रहे हैं ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गीता भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए हम नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जब हम डिवोटीज की एसोसिएशन में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो पवित्र स्थान ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मंदिर भी, आप मंदिर में नहीं भी हो, आप बगीचे में भी बैठे हो, वहां पे चार दोस्त हैं आपके, चारों भक्त हैं, चारों माला कर रहे हैं, वहां पे बैठ के आप वो उस जगह को वृंदावन बना सकते हो।
है ना, इस तरह से। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है इस श्लोक में, कि आपको क्या करना है, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना है, समस्त आकांक्षाओं से तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो संग्रह भाव का मतलब क्या हुआ, जैसे इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब कि आ, इकट्ठा करना, समझ गए ना, मतलब एक चीज है, उसको और ये मतलब कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक दो और हो जाए, मेरे पास एक घर है, मेरे को चार घर और हो जाए, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास दो लैपटॉप और हो जाए, है ना, मेरे पास, मतलब कि संग्रह करना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज का संग्रह करना, इकट्ठा करना, ये तो बिल्कुल भी एक योगी को तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इवन जो ये योगी होते हैं ना, मतलब जो घर बार छोड़ दिया जाता है, जो इस तरह के सन्यासी बन जाते हैं, कि जो खुद अग्नि भी नहीं जलाते हैं, रोटी भी नहीं पकाते हैं, तो ये लोग मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जगह जगह जाके भिक्षाम देही ऐसे करके झोली फैलाएंगे, भिक्षाम देही, फिर वो आएंगे, उनको खाना देंगे। तो जो सच्चा योगी होता है ना, वो अगर उसको एक रोटी मिल गई है ना, आज के लिए एक रोटी मिल गई, वो एक रोटी ही लेके चला जाएगा, वो आगे और नहीं इकट्ठा करेगा, यार एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा, चार पांच फुलके तो लूं मैं, थोड़े से चावल उनके घर से ले लेता हूँ, थोड़ी सब्जी उनके घर से लूंगा, फ्रूट उसके घर से लूंगा, वो ये नहीं सोचते, संग्रह नहीं करते, वो उसी को खाएंगे और थोड़ा सा खाकर अपना युक्ति में वापस लग जाएंगे, क्योंकि उनको कितना खाना है, जितने में अपने शरीर को जिंदा रख सकें और भगवान जी की भक्ति कर सकें। ज्यादा खाएंगे ओवरलोड हो जाएंगे, मतलब ओवर ईटिंग होकर नींद आ जाएगी ना, सो जाएंगे। तो कलयुग में ये जो चीजें हैं एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलु नास्त्यैव 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 गतिर्न यथा। यही हमें सिखाया है, यही हमें बोला गया है, यही हमें आचार्यों ने बताया है, यही हमें इंस्ट्रक्शंस है, इसी को हमें फॉलो करना है, यही हमारा मार्ग हमें बताया है, इन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर हमको चलना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है हमारा, मुश्किल तो है नहीं। 16 माला का जप करना कोई औखा है? कोई मुश्किल है? आसान है ना, 16 माला करना आसान है। अभी कई जो भक्त होते हैं वो पूछ लेते हैं, लाइक मतलब वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है भाई 16 माला करनी है। हालांकि देखा जाए तो 16 माला तो बहुत ही प्रभुपाद जी ने कह लो तो बहुत डिस्काउंट दे दिया। कई भक्त हैं वो ये कहते हैं कि कहाँ लिखा है 16 माला करनी है। ठीक है, भगवत गीता में तो नहीं लिखा है कि 16 माला करनी है, वो तो प्रभुपाद जी ने बताया है 16 माला करने के लिए, लेकिन गीता में भगवान ने कहाँ बोला है भाई कि 16 माला करो। तो जो गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हो ना कि गीता में भगवान ने क्या कहा है, तो भगवान ने तो गीता में बोला है कि नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। भगवान तो गीता में कह रहे हैं कि भी करते रहे। नित्य का मतलब कॉन्टिन्यूसली, बिना रुकावट के। जैसे छोटे होते हम टीवी देखते थे ना, पहले पहले तो टीवी में केबल उबल नहीं होता था, ये डिश वगैरह नहीं होती थी, टाटा स्काई नहीं होता था, वो होता था आपका दूरदर्शन। उसमें कभी कभी ना टीवी रुक जाता था, ऐसे स्क्रीन गिर्र होने लगती थी और वहां पे लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है ना, रुकावट के लिए खेद है। तो उधर तो रुकावट हो जाती थी तो वो अफसोस भी करते थे, पर यहाँ पर जो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखो भगवान श्रीमद् भगवत गीता, पहले शुरुआत करती हूँ मैं एग्जाम्पल से जो आप लोगों ने लर्न की है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। भगवान क्या कह रहे हैं वहां पे? श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, वो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? नित्य युक्ता उपासते। नित्य का मतलब सदा हमेशा, युक्त का मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहते हैं। उपासते मेरी पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं। दिव्य, वो मतलब मेरी मुझे दिव्य मानते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं ध्यान योग, उसका जो एंड वाला श्लोक है ना आपका, छठे अध्याय का 47 नंबर का श्लोक, उसमें भी भगवान बताते हैं। उसमें भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मताः। तो मैं यहाँ पे क्यों रुका, क्यों मैंने रुक रुक कर क्यों बोला? श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मताः। युक्त का मतलब क्या हुआ? लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, युक्त लगा हुआ है, वो मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है। और इसका भाव अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं और समस्त योगियों में से जितने भी योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, फलान योगी, ढींग योगी, जितने भी योगी हैं,
भक्ति योगी जितने भी योगी हैं, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मरने के टाइम पे अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और अपने दिल में मेरे विषय में सोचता है। अंतःकरण का मतलब हो गया दिल के अंदर भीतर मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और वो सब में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम पे आएगा। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और कोई देगा आपको? और कोई नहीं बोलेगा। 9वें अध्याय जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसका 14th नंबर का श्लोक, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। उसमें भी वर्ड क्या आ गया? नित्ययुक्ता उपासते। मतलब भगवान वहां कह रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य कीर्तन मतलब कभी ये एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, चाहे वो मेरा पवित्र नामों का जप करते हैं, चाहे वो मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं, चाहे वो मेरे अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, चाहे वो मेरा श्रृंगार करते हैं, चाहे वो मेरे लिए भोग बनाते हैं, है ना, चाहे वो मुझे सुलाते हैं, चाहे वो मेरे लिए मेरे वस्त्र धोते हैं, चाहे वो मेरा मंदिर का मार्जन करते हैं, मंदिर साफ करते हैं। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर, नित्य युक्ता का मतलब सदैव रत रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, ब्रेक नहीं है उसमें। और मत करो 16 माला जो भगवान की गीता मान लो, भगवान तो कह रहे हैं नित्य युक्ता उपास करते रहो, करते रहो, करते रहो, लगे रहो, करना है, वो तो होगा नहीं। भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता करते रहो, करते रहो। 9 चैप्टर का ही परम गुह्य ज्ञान अध्याय है ना, उसका श्लोक संख्या 22 जो है, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भी वर्ड आ गया ना, तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य युक्त, नित्याभियुक्तानां, यहाँ पर भी शब्द जो आ गया ये वाला। नित्य का मतलब क्या हुआ? लगातार, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के लगे रहना है ना? नित्य युक्ता नाम, अभियुक्ता नाम का मतलब भक्ति में लीन होकर। भगवान भावार्थ में क्या बता रहे हैं? बताते हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं, जो जरूरतें, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान यहाँ पर साफ बोल रहे हैं, जो मेरे भक्तों को चाहिए मैं दूंगा, मैं देता हूँ, और जो उनके पास पहले से है उसको मैं महफूज करके रखता हूँ। ये नहीं कि कोई लूट पाट के ले गया जी, है ना? और जो भगवान देते हैं वो परमानेंट देते हैं, वो परमानेंट देते हैं। 8वां अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, 8वें अध्याय का 14th नंबर का श्लोक, 14वें नंबर का श्लोक, आप लोगों को वो भी लर्न होगा। अनन्या अनन्य चेता सततम, सततम का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? सदैव, हमेशा, लगातार, बिना रुके, बिना टुके, लगातार लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, नित्य का मतलब लगातार, नियमित रूप से, रेगुलरली, डेली। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, यहाँ पर देखो श्लोक में दो दो तीन तीन बार आ रहा है। अनन्य चेता, सततम शब्द पहले क्या आया? सततम, लगातार, लगा रहता है, लगा रहता है, सदैव, हमेशा। स्मृति, याद रखता है, स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। नित्यश दूसरा, नित्यश, नित्य का मतलब नियमित रूप से, रोज, रेगुलरली, डेली, ठीक है। फिर आ गया तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य, नित्य युक्त का मतलब क्या हो गया? नियमित रूप से, युक्तस्य लगे रहो मुन्ना भाई, लगा हुआ है, योगिनः भक्ति के लिए। तो यहाँ पे भी भगवान क्या कह रहे हैं भावार्थ में? हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं मैं इजी हूँ उसके लिए। लेकिन याद रखना, भगवान भले कह रहे हैं मैं इजी हूँ, भक्ति इज इजी, भगवान इज इजी, बट भगवान एंड भक्ति इज नॉट चीप। सस्ते नहीं है भगवान और भक्ति, सुलभ है, आसानी से मिल जाएंगे। आसानी क्या है? 16 माला करो, जो खाना है भगवान जी को भोग लगा कर खाना है, बस। और क्या करना है? ज्यादा तो काम हमें दिया नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान ये बता रहे हैं।
तो भगवान ने तो गीता में बता दिया, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। और भी निकालूंगी ना, और भी बड़े सारे आ जाएंगे जहां पे नित्य युक्ता उपासते, नित्य नित्य नित्य, सततम कीर्तयन्तो, नित्य नित्य नित्य, लगातार सततम, ये शब्द बड़ी बार भगवान ने भगवत गीता में बता दिए। तो भगवान तो भगवत गीता के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में बोल रहे हैं, 24 घंटे करो, हमेशा करो, 24/7 मेरा नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। लेकिन प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी भगवान जी के अनन्य भक्त, उन्होंने हमको रिलैक्सेशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कि 16 माला कर लो, और 16 माला करने में भी बीमारी पड़ रही है। तो फिर हमारी गलती है ना, फिर हम खुद भगवत धाम नहीं जाना चाहते। भगवान ने तो दरवाजा पूरा दे दिया भाई, ये है, प्रभुपाद जी ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कि भाई जाओ, जा सकते हो। 16 माला कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 16 माला करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है 16 माला करने में। तो नित्य का मतलब हो गया हमेशा, सदैव, 24 घंटे, 24/7, सदा सदैव उपासना करते हैं, मतलब भगवान का भक्त निरंतर कार्य कर रहा होता है, भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, चाहे वो भगवान जी का बर्तन साफ करे, चाहे वो भगवान जी का मंदिर साफ करे, चाहे वो भगवान जी के अर्च विग्रह को अभिषेक करे, चाहे वो भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करे, चाहे वो भगवान जी को वस्त्र पहनाए, चाहे वो भगवान जी को ज्वेलरी बनाए, चाहे वो भगवान जी के लिए फूलों का हार बना कर दे, चाहे वो भगवान जी को भोग लगाए, चाहे भगवान जी के लिए खाना पकाए, मतलब भोग लगाने के लिए, चाहे वो प्रसादम को भक्तों में वितरित करते मतलब वितरित करते हुए हरे कृष्ण ऐसे ऐसे करके बोलते बोलते बांटे। लेकिन वो लगातार, भगवान कह रहे हैं, मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरी प्रेममयी भक्ति, मेरा पवित्र नामों का जब, कथा करना, कथा का श्रवण करना, बोलना, इसी में लगा रहता है। भगवान से जुड़ी हर चीज वो करता है, एक्टिविटी, हर चीज भगवान जी से जुड़ा करता है वो। भगवान की बुक पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, श्रवण करता है ना, प्रचार करता है, दूसरों को कथा सुनाता है। तो भगवान तो कह रहे हैं 24 घंटे लगे रहो मुन्ना भाई मेरी भक्ति में। तो भगवान जी सतत, नित्य, यानी हमेशा निरंतर भक्ति कीर्तन संकीर्तन यज्ञ करने के लिए हमें बोला है। उस हिसाब से 16 माला ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट है। अगर आप भगवत गीता के हिसाब से चलें पूरा पूरा, तो हैवी डिस्काउंट है ये 16 माला। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 माला है, 16 नाम है। एक माला में 108 मन के होते हैं। 16 माला करने के लिए बोला गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 108, 108 इंटू 16 कितना बन गया? 27,648। एक दिन में हम 22,000 बार सांस लेते हैं। एक दिन में हम 22,000 बार सांस लेते हैं। तो 27,648, जो कि मैंने बताया, 16 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 16, 27,648, है ना? मतलब हमारी हर सांस के ऊपर कृष्ण का नाम आएगा। हर सांस के ऊपर हमारा कृष्ण भगवान जी का नाम आएगा। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मति खोए, ना जाने ये श्वास को आवन होए न होए। ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, कोरोना वायरस को याद करो। मेरे खुद के पापा जो थे, उन्होंने शरीर त्याग दिया था कोरोना वायरस में। मुझे भी कोरोना वायरस हुआ था, तभी करके मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप पड़ा, फिर 2 बार मेरे को डेंगू हुआ, मेरा अंदर से पूरा कमजोर हो गया, फेफड़ा मेरा एक बंद हो गया था, लंग्स में कंजक्शन है मेरे को, है ना, दिल की धड़कन मेरी 350 400 जाती थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत पास से देखा होगा शायद मृत्यु को, या अपने परिजनों को मरते हुए देखा होगा। बहुत सारे घरों में डेथ हुई है, किसी किसी के घर में तो फैमिली का एक भी नहीं बचा था, है ना, सोचो। और कोरोना वायरस के दौरान जो था ना, उस टाइम टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया था, ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, वेंटिलेटर्स की कितनी कमी थी। दिल्ली जैसे शहर पे राहुल वोहरा करके एक, राहुल वोहरा शायद एक सेलिब्रिटी था, वीडियोस बनाता था, उस बेचारे की डेथ होगी। वो पूरा खांसते हुए बना रहा था कि मेरे को सिलेंडर दे दो, उसको सिलेंडर नहीं मिला। और कितने लोग थे जो पूरी जिंदगी की कमाई लेकर ना, मतलब पूरा, लाइक मतलब मान लो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पूरा बोरे में डालकर अस्पताल में लेकर गए हैं, हॉस्पिटल में, हमको वेंटिलेटर दे दो, ऑक्सीजन के साथ एक बेड दे दो। तो ये हमारी सारी जिंदगी की कमाई ले लो, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ, मर गए थे लोग, मर गए थे लोग। तो सोचो, फ्री में हमें भगवान जी सांसें दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हम अपनी हर एक सांस के ऊपर कृष्ण का नाम लिखेंगे? हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा कुछ? कुछ नहीं बिगड़ेगा। सांसों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण का नाम। हमारी हर एक सांस के ऊपर कृष्ण का नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमें घबराना नहीं है 16 माला से, कभी भी नहीं घबराना है। तो हर सांस के ऊपर हमारे कृष्ण का नाम होना चाहिए। सांस, श्वास श्वास पर हरि भजो,
वृथा श्वास मत खोए, मतलब कि हर एक सांस के ऊपर आपको हरि का नाम लेना चाहिए। वृथा श्वास मत खोए, सांसों को यूं बर्बाद मत करो अपनी, यूं सांसों को बर्बाद मत करो बिना कृष्ण का नाम लिए। ना जाने श्वास का आवन होए, ना ना पता नहीं ना कि अगला जो टाइम आएगा उसमें हमने सांस लेनी भी है या नहीं लेनी है, किसको पता है? मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ, अगले पल मैं मर जाऊं, नहीं पता ना, किसी का भी नहीं पता। मृत्यु जो है ये एक सच है, कड़वा सच है, चाहे मीठा सच, जैसा भी सच, सच तो है ये, है ना? और जो आया वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले आएगा तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो बेटर यही है, हमें भगवान जी का नाम लेना चाहिए। एक मुझे स्टोरी याद आ गई, आप लोगों ने सुनी हुई है वैसे, लेकिन मैं फिर से एक बार सुना देती हूँ। एक बारी ना एक बुजुर्ग व्यक्ति था। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना वो सड़क पे चल रहा था, चलते चलते अचानक से बेहोश हो गया और धड़म से वो गिर गया। उसको लोगों ने उठाया और हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, एडमिट करा दिया। अब जो बूढ़े बुजुर्ग अंकल थे, व्यक्ति था, उसने जब उसको होश आई, उसने देखा कि भाई इधर से ग्लूकोज चढ़ रहा है, इधर से ऑक्सीजन लगी हुई है। जब वो थोड़ा स्टेबल होता है तो उसको डॉक्टर उसके हाथ में बिल थमा देता है, कोई 7-8 लाख रुपए का बिल थमा देता है। अब जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बिल देखा ना, मान लो कि ये मान लो ये बिल है, ठीक है, ये मान लो बिल है। जब उसने बिल देखा वो तो ऐसे करके ऐसे करके जोर जोर से रोना लग गया, बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। डॉक्टर ने बोला, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं अंकल, आपके पास अगर पैसे नहीं ना है तो इट्स ओके, आप रो मत, लेकिन बिल नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना जब आपके पास पैसे होंगे, लेकिन आप इस तरह से रोइए मत, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ये बिल देख कर नहीं रो रहा हूँ बेटा, बिल देख के नहीं रो रहा हूँ। अंकल आप बिल देख के नहीं रो रहे, फिर आप क्यों रो रहे हो अंकल, फिर आप क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया, आज मेरी उम्र 80 साल हो गई है, 80 साल का बुढ़ा हूं मैं। 80 साल तक मुझे भगवान ने सांसें दी फ्री में, ऑक्सीजन दिया फ्री में, नाक दी सूंघने सांसें लेने के लिए, फेफड़ा, प्राण शक्ति, सारा कुछ मुझे भगवान ने दिया। आपके अस्पताल में मैंने नकली ऑक्सीजन ली, नकली वेंटिलेटर पे मेरे को लिटाया, नकली ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोगों ने लगाया और आपने बिल बना दिया 7-8 लाख रुपए का। अब मैं भगवान, जब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं भगवान को जब मरूंगा क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर भगवान ने मुझसे अपनी सांसों का हिसाब, अपनी ऑक्सीजन का हिसाब मांग लिया तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं रो रहा हूँ बच्चे, मैं तेरा बिल देख के नहीं रो रहा। तो ये चीज है कि मतलब हमें सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने हमें एक मानव की योनि, सबसे बड़ी बात है हमें मनुष्य की योनि भगवान जी ने हमको दे दी, है ना? कुछ हमारा सुकृति कहीं रही होगी, कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, या अच्छा कर्म नहीं भी किया होगा तो 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिल गया। लेकिन उसके बाद भी हम इसकी कदर ना करें, हम इसको सोना खाना पीना, यहाँ वहां घूमना फिरना, चुगलखोरी करनी, वहां की बिचिंग इधर की उधर, उधर की इधर करनी, लड़ाई झगड़े लगवा देने, गालियां गुलियां निकाल देनी, इसी चीजों में हम करते रहे, लगाते रहे। तुझे पता वर्मा जी की लड़की भाग गई, हाँ यार, हाँ थी लड़की ऐसी, इस तरह की बातों में अगर हम टाइम पास करें अपना, अपनी सांसों का इस्तेमाल, जो भगवान जी ने हमको सांसें दी हैं उनकी क्या बोलेंगे, उनकी ये हमें देन है, उनकी हमारे पास अमानत है। हमें इस सांसों का फायदा उठाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, एक एक सांस के ऊपर कृष्ण 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 का हमारा स्मरण होना चाहिए। तब हम मतलब कि हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम मनुष्य हैं। मनुष्य तो आहार निद्रा भया मैथुनम सबको मालूम है, सबने लर्न किया हुआ है ना? कि वो चार चीजें तो कुत्ते बिल्ले भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन धर्म, धर्म जो है वही हमें अलग करता है। अगर हम भगवान जी की भक्ति करेंगे, अपनी जिंदगी में भगवान जी को ऐड करके करेंगे, लेकर आएंगे, जोड़ देंगे भगवान को, तो फिर हम भगवान की भक्ति जो है वो कर सकते हैं। और आपका भगवान की भक्ति हम तभी कर सकते हैं, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करके अपने आप को भव सागर से पार लेकर जा सकते हैं, 84 लाख योनियों से हम मुक्त हो सकते हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से हम आजाद हो सकते हैं, है ना? 84 लाख योनियां कम नहीं होती हैं खाना खाने के लिए, सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, घूमने के लिए। 84 लाख योनियों से हमने खाना ही खाया है, 84 लाख योनियों से हम सोते ही आए हैं। अभी भी अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे, है ना? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करना है, सबको मिलकर करना है, भक्तों के संग में रहकर करना है, जितना ज्यादा हो सके। हिज होलनेस नबी बिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे।
तो हम अपना खाता अगर यमराज के वहां से कटवाना चाहते हैं, रद्द करवाना, उसने तो पोथियां लिखी हुई हैं ऐसे करके, लंबी 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 लंबी, एक जन्म की नहीं, कितने जन्मों का पोथा लिखवाया है वहां पे हमारा। बंडल से बंडल, पता नहीं कितनों को रस्सियां बांध बांध के वहां पे स्टोर भी बना दिया होगा हमारे नाम का। लेकिन वो कैसे हम आजाद होंगे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा आई एम डूइंग माता जी। हाँ ठीक है माता जी, अच्छी बात है, आप माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये कोई दूसरा हरे कृष्णा भी है, 1 मिनट। अ, अच्छा जी माता जी, हरे कृष्णा, ठीक है। पंचांग प्रणाम। ठीक है। तो इसी तरह से हमें ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी सांसों का, हमें जो भगवान जी ने दिया हुआ है तो उसका मिस यूज करें। जैसे पानी का नलका होता है ना, तो लोग सोचते हैं हमारा कौन सा घर का नलका है, सड़क के ऊपर छबील लगी है, किसी ने प्यासों के लिए पानी लगाया, उसको खोल दो, खुला है तो खुला है, हमें क्या फर्क पड़ता है। सांसें दी हैं तो ठीक है, भगवान जी ने नाक दी सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, भगवान जी ने अपने पास भगवत धाम आने के लिए दिया है। ये जिंदगी जो है, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन। हमें, जैसे हमारा पेपर होता है, हम पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, पेपर में, पेपर की तैयारी करते हैं, अपना लर्न करते हैं, पूरा पेपर रट रट के जाएंगे। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लर्न कर करके जाएंगे, रट रट के। ऐसे ही हमको ये जिंदगी मिली हुई है तैयारी करने के लिए। जब हम यहाँ पे तैयारी कैसे करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर करके, कर करके, भगवान जी की भक्ति कर करके, कर करके हमारी तैयारी ऐसे होगी। फिर उसके बाद जब हमारी मृत्यु होगी, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, फिर हमको एंड टाइम पे जाकर भगवान जी का याद आएगा। भगवान ने गीता में कहा ना, जो मेरे मतलब मेरा नाम लेगा, एंड समय पे मुझे याद करेगा, वो मेरे धाम पर आएगा। और भगवान का धाम कैसा है, ना तद भासयते सूर्यो, ना शशांको, न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं मेरा धाम ऐसा है, जो मेरे धाम पे एक बार आ गया, एग्जिट नहीं होता यहाँ से, परमानेंट, फिर वो मेरे पास रहता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आज मेरे मम्मी पापा को और थे, गंदे कर्म करूंगी, किसी और योनि में जाऊंगी, वो मेरे मम्मी पापा बनेंगे, अगला जन्म होगा दूसरा मेरा मम्मी पापा बन जाएगा, वहां तो चेंज हो रहा है। परम पिता कभी चेंज नहीं होते। कृष्ण भगवान हमारे परम पिता, सुप्रीम फादर है, वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो एक ही रहेंगे, एक ही हैं हमेशा से, एक ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। और भगवान कह रहे हैं, ना तत् भासयते सूर्यो, ना शशांको, न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है, वो दोबारा नीचे कभी नहीं जाता, वो यहीं पे रहता है, परमानेंट रहता है। तो हमको परमानेंट घर चाहिए या टेम्पररी घर, आज यहाँ कल यहाँ, आज किराए का घर, कल उसके घर मकान मालिक, इस तरह से नहीं। माता जी, हम जाप करते हैं, जो फिंगर हम बाहर क्यों निकालते हैं? अच्छा, हम जब जाप करते हैं, बाहर फिंगर इसलिए निकालते हैं, क्योंकि ये उंगली जो होती है ना, ये दोषों को निकालने वाली होती है। तूने ये किया, तू गंदा है, तू ये है, तू वो है, इस तरह से दूसरों को पॉइंट आउट करती है, दोष दृष्टि रखती है ये वाली उंगली। जब भी हम बात करते हैं, ओए तू चुप करना है कि नहीं करना, तूने करना है कि नहीं करना, तो इस तरह से हम तू ये करके, आप ये, तूने ये किया, तूने ये किया, तू चोर है, तू गंदा है, तू ये है, तब करके दोष निकालती है, तभी करके हम इसको नहीं करते हैं। तो तभी करके हम इसको बाहर रखना होता है। बाकी की उंगलियां देखो अपनी तरफ होती है ना, तीन, जब करते करते ये तीन अपनी तरफ होती है, कि अपने दोष देख, अपने के निकाल पहले बाहर, अपनी कमियां देख, अपनी कमियों को बाहर निकालना है हमें, है ना। तो जब हम अपनी कमियों को निकालेंगे, तो फिर हम भगवान जी की अपनी अच्छे से भक्ति भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ती है। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कुछ ऐसे है ना कोई ऐसी कहावत है कि चैरिटी अपनी घर से शुरुआत करनी है। तो आपको शुरुआत सुधरने की अपने घर से, अपने आप से करनी है, खुद से करनी है। ठीक है। तो और किसी का कुछ माला से रिलेटेड कुछ प्रश्न? ठीक है, आपको जपा सेशन, जपा मोटिवेशन भी दे दिया मैंने। तो आप सुबह से भक्त जुड़े हैं, कुछ तो पौने 4 बजे से आके बैठ गए थे चैंटिंग सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद है बहुत बहुत, कि आप लोग आए, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने प्यार प्यार दिया हमें। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। अपनी कृपा बनाए रखना, क्लास कक्षा में आते रहिए, इसी तरह से प्यार जताते रहिए।
कक्षा में आकर श्रवण करो और भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं आप भक्तों की अच्छे से सेवा कर सकूँ, भगवान जी की अच्छे से सेवा कर सकूँ, हमेशा अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चल सकूँ। हरे कृष्ण। लेकिन माताजी वो बोलते हैं कि सारे फिंगर भगवान ने दिए। फिंगर भगवान ने दिया है, फिंगर तो भगवान ने दिया है, लेकिन फिंगर का यूज़ करना तो अक्लमंदी अपने ऊपर होनी चाहिए ना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना? कंप्यूटर अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं होता। कंप्यूटर के ऊपर जो पर्सन काम करने वाला है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसे ही उँगली हमारी है, भगवान ने दी है। भगवान ने तो सबको दिया है शरीर, सबको दिया है, लेकिन हम अपने इस शरीर का इस्तेमाल, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, वो हमारी अपने ऊपर निर्भर करता है। वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें। सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जा। मैं शरीर हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं सोनू हूँ, मैं मोनू हूँ, मैं अंकल हूँ, मैं आंटी हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जा। तो फिर याद क्या कर, भगवान का दास है तू। ये याद रख, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अपनी वास्तविक पहचान हमें प्राप्त करनी है कि हम बॉडी नहीं है, हम उंगली नहीं है, हम बॉडी नहीं है, हम क्या हैं? कृष्ण के दास हैं। ये आपकी वास्तविक पहचान है। आपको इसको प्राप्त करनी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेन कौन हुआ? कृष्ण भगवान जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं। उनकी सेवा करनी है कैसे? अपनी समस्त इंद्रियों से, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है। उँगलियाँ भगवान की सेवा में लगाने पे दी ना भगवान ने उँगली। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ से करो। जो हमारी संप्रदाय हमको नहीं सिखा रही, जो हमारा धर्म हमको नहीं सिखा रहा, ये उँगली बता दी कि अलग रखनी है, दोष निकालती है, तो ये उँगली भगवान ने दी, मैं तो इसी से करूँगा, फ़ायदा। वो चीज़ नहीं होती ना। इस हाथ से आप लोग जब आप क्या बोलते हैं, मल-मूत्र त्यागते हो, उस हाथ से धोते भी हो, तो फिर हम इस हाथ से तो नहीं करेंगे ना चीज़ें। हम इस हाथ से तो नहीं करेंगे, ये हाथ भी भगवान ने दिए, ये हाथ भी भगवान ने दिए। हम इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नहीं है, नहीं बोला है। हम इस हाथ से थोड़ा खाएँगे, नहीं खाते ना, इस हाथ से थोड़ा लिख सकते हैं, जो चीज़ हमारी उल्टी है, वो उल्टी है। नहीं कर सकते, भगवान ने दिया, लेकिन दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भगवान जी किस तरह से आरती कर सकते हैं, भगवान जी के कपड़े, वस्त्र जो है वो बदल सकते हैं, उनको अभिषेक करा सकते हैं, दोनों हाथों को इस्तेमाल में ला सकते हैं ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा में लगाना, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये हमारा धर्म है। जब हम ये करेंगे, तब हमारी इंद्रियाँ भगवान की सेवा मात्र में लगने मात्र से शुद्ध हो जाएँगी, ऑटोमैटिकली शुद्ध हो जाएँगी। हमें काम नहीं करना है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, हम नहीं है, भगवान बैठे हैं शुद्ध करने के लिए, वो करेंगे, है ना? ठीक है माता जी, क्लियर हो गया आपको? रानी माता जी डन? क्लियर? धन्यवाद माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। और कुछ किसी का डाउट? ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभये एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।